संतोष जो है वो एक कह सकते हैं तप। पर तप का तो अर्थ ये है तपोद्वंद सहनम। तो संतोष में हम कौन सा द्वंद सहते हैं? तप में संसार जैसा है हमने वैसा ही स्वीकार कर लिया। संसार, एक तो संसार हमें काटने को दौड़ता है या प्रेम करने को दौड़ता है, दोनों में हम समान हैं। तो सहनम जो है वो सजगता के साथ है, जैसा है वैसा मैंने स्वीकार कर लिया। इस क्षण और अगले वाला भी क्षण उसके लिए भी तैयारी है। न तो राग है न द्वेष है। संसार को जब मैंने ऐसे ही स्वीकार कर लिया, इसका ये अर्थ नहीं है जो कुछ भाग्य में है उसको, जैसा मेरा भाग्य है चलो उसको भी स्वीकार कर लो, नहीं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, आलस्य प्रमाद जड़ता को न आने देना, और उसके साथ हमने संसार को स्वीकार कर लिया। और मन को भी, मन बस तू ठहर जा, मुझे मत दौड़ा। तो उसके लिए भी तप चाहिए, उसके लिए सजगता चाहिए मन की। संतोष का अगर हम अर्थ करें समतोष, सम तो मतलब हुआ सभी जगह से पूरा, जैसे संन्यास में आता है समन्यासा, ऑल अराउंड प्योरिफिकेशन, चहुमुखी शुद्धि। उसी प्रकार समतोष, और तोष का मतलब स्वीकार्य, जैसा है वैसा ही स्वीकार्य, माइनस भाग्य। ये ध्यान रखना है। अगर वो भाग्य के साथ होगा ठीक है, भगवान ने जैसे दिया बड़ा दुखी किया है, तो दुख को कैसे स्वीकार कर लेंगे भाई? दुख की निवृत्ति ही तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो इसका ये मतलब है कि कर्म तो करते रहना है। संतोष का ये भी अर्थ है कि हम अपना जो धर्म है, मतलब अपना जो काम है, टीचर का क्या काम है, पिता का क्या काम है, आपका जो व्यवसाय है उसका क्या काम है, परिवार में रहते हैं तो उसकी आपकी ड्यूटी क्या है, उसको प्रतिक्षण बिना आलस्य के करते रहना है। पर एक बात ध्यान रखनी है कि उसमें अहंकार ना आए कि मैंने किया, और उसमें जो फल की इच्छा है, जो मन उस पर दौड़ता है, उस मन को हमें उस कर्म में फोकस कर देना है। तो आप इसी समय किसी भी कर्म को करते समय संतोष का अनुभव करेंगे। ये संतोष तब हो जाएगा। तब वो नहीं है कि हिमालय पे जाके एक पैर पे खड़े हो गए। एक संत थे जो गंगोत्री में, वो यहाँ तक अपना मिट्टी के नीचे दबे रहते थे, बस यहीं से ऊपर से ही बोलते थे। तो उतना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, तप में अहंकार नहीं होना चाहिए। संतोष में एक और बात है कि हम प्रतिक्षण
अपने मन के ऊपर कार्य करते रहते हैं। ये ध्यान देते हैं कि मन हमारे ऊपर कार्य नहीं कर रहा। संतोष मन की वो अवस्था है जिसमें कि विचार, अभिव्यक्ति और जो कर्म है वो बड़े प्रेम से निकल रहे हैं। संतोष का अर्थ ये भी है कि मैं अपने आप को, मैं स्वयं को कभी भी किसी भी समय दुखी महसूस न करूं। सबसे बड़ा तप। अब इस तप जो संतोष रूपी तप है उसको 24 घंटे अपनाना, खाते समय तप। देखिए, संतोष यानी प्रतिक्षण उस संसार जो है उसमें स्वीकार्य का भाव है, बिना राग और द्वेष के। तो इसीलिए संतोष भोजन करते समय, चलते समय, सोते समय, बात करते समय, पढ़ते समय, कोई भी काम करते समय। शंकराचार्य जी तो कहते हैं कि जो संतोष है वो हमारे मन की आंतरिक अवस्था है, जो ना तो तनाव की तरफ जाती है, ना तो राग की तरफ जाती है, ना द्वेष की तरफ, ना हमें दुखी करती है, ना हमें सुखी करती है, ना राग की तरफ जाती है, ना द्वेष की तरफ जाती है। मन रहता है, मन कहता है देखते रहो। वशिष्ठ महाराज जी तो कहते हैं, योग वशिष्ठ, कि दुखों से मुक्ति के 4 द्वार हैं और उस एक द्वार है संतोष, दूसरा है शांति, आंतरिक शांति, तीसरा है विचार यानी स्व अनुसंधान, यानी श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा यह जानना कि मैं कौन हूं, और चौथा है सत्संग। भाई आप कोई भी पुस्तक, पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं, पर पढ़ने के बाद मनन भी करते हैं, मनन के बाद फिर आप ध्यान में भी बैठते हैं, तो वो भी सत्संग हो गया। ऐसे गुरु के साथ सत्संग करना तो अपने आप में ही अनुपम है। मैं भी 25-26 साल रहा। एक लगन लग जाए, पर वास्तव में मेन बात संतोष की हम कर रहे हैं। तो संतोष जो है वो एक द्वार है 4 द्वारों में से, क्योंकि वो मन को अंतर्मुखी कर देगा। मन में संतोष रहता है तब बाहर भी संतोष की अभिव्यक्ति होती है। प्रतिदिन प्रतिक्षण ऐसा कैसे भाव बने? बस प्रतिक्षण ये याद रखना है कि मैं जो कर रहा हूं वो मार्ग श्रेयस का है या प्रेयस का। एक उपाय, श्रेयस का मतलब कि जो अच्छा है, जो शुभ है, मैं वही करूंगा, यही संकल्प है। प्रेयस में नहीं जाना। तो एक ही उपाय हो गया। तो संतोष में का मतलब जो तप है, संतोष अगर तप है तो उस तप में कोई उसको दबाव से हम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी स्वेच्छा है कि आज से हमने संतोष तप को अपनाया जीवन में। तपो द्वंद्व सहनम का मतलब यह है कि द्वंद्व सहनम प्रसन्नता से। ये नहीं मतलब कि कोई हथौड़ा मार रहा है, बड़ा दुखी हूं, चलो तप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक और हमारे गुरुदेव कहते थे कि भाई संतोष जो है उसका अर्थ है कि किसी भी परिस्थिति में मुझे दुखी नहीं होना।
गुरुदेव बार बार कहते थे, अरे मन शांत रहे, यह भी गुजर जाएगा। तो वो इशारा है उस संतोष रूपी तप की तरफ। महर्षि अरविंद और एक कदम आगे बढ़ते हैं, उसमें कहते हैं, देखो कई लोग ये समझ लेते हैं कि तामसिक मन जो है वो संतोष का कारण है। तो तामसिक मन क्या करता है? वो खुश रहता है आलस्य में, प्रमाद में, जड़ता में, गलती करता रहता है, फिर भी कहता है चलो हो गई, ईश्वर की कृपा है। अरे गलती हो गई, ईश्वर की कृपा कहाँ से हो गई? तो वो उसी में डूबा रहता। छोटी छोटी चीज़ों में प्रसन्नता हो गई, कहता नहीं बड़ा संतोष, आज ये मिल गया, आज पराठा खाने को मिल गया। तो वो जो भ्रम में के कारण मन उन विचारों को, उन कर्म को, उन चीज़ों के ऊपर जिनका मन लगा रहता है, जिसमें कि भ्रम ऐसा है कि उसी में प्रसन्नता है, ये तामसिक संतोष है। तामसिक संतोषी हमेशा दुखी रहता है। फिर राजसिक भी, तो राजसिक में अपना हमेशा भागता रहेगा, भागने में उसको सुख मिलता। एक्टिव प्लेजर जिसको कहते हैं, क्रियात्मक सुख, जो कि जुड़ा हुआ है हमारी इंद्रियों से, शरीर से। वाह कितना बढ़िया भोजन मिला इस रेस्टोरेंट में, वाह कितनी अच्छी फिल्म है, संतोष बाहर आया ना। तो ये राजसिक है। तो इसमें होता तो है, ऐसा नहीं है कि खाना अपनी पसंद का खाएं और सुख नहीं मिला, पर उसके बाद तो डिसअपॉइंटमेंट, तनाव है, दुख है। सात्विक जो संतोष है वो हमारे मन की गहराइयों से आता है। यह संतोष जो है बड़ा स्पष्ट है, शुद्ध है, शुद्ध एक प्रसन्नता है मन की, बड़ा ईज है। मतलब मैं बार बार ध्यान की प्रक्रिया में 3 बातों को बड़ा ध्यान देता हूँ, बीइंग कंफर्टेबल, बीइंग केयर फ्री, बीइंग कैजुअल। वो स्वीकार के भाव में ये तीनों बातें आ जाती हैं। तो वो सात्विक जो संतोष है, और ये कहें कि संतोष जो तप है, वो सात्विक मन के द्वारा अगर मिलता है तो असली में वही संतोष जो है वो तप भी बन जाता है, और वही संतोष मन को शुद्ध भी रखता है, मन को शांत भी रखता है।